हाय एवरीवन, दिस इज़ सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। तो हम कोची यूलर इक्वेशन पढ़ रहे थे, जिसको हम होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं। तो इनके हमने बहुत सारे एग्जांपल कर लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म, यानी कि वो होमोजीनियस नहीं होगी बट हम उसको रिड्यूस कर पाएंगे, उसको होमोजीनियस बनाएंगे। तो देखो इस इक्वेशन की फॉर्म क्या होगी जनरली, ये a प्लस बी एक्स की पावर n एंड एन डेरिवेटिव, फिर p1 कुछ कॉन्स्टेंट है, a प्लस बी एक्स की पावर n माइनस वन। आप देख रहे हो यहाँ पर क्या चेंज है, जो हमने पहले पढ़ी थी लीनियर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वहाँ पर क्या था, a प्लस बी एक्स की जगह ओनली x था। हमारे पास कोफिशिएंट क्या होते थे, देन यहाँ पर p1, तो यहाँ x था, x की पावर्स में थी, वेरिएबल वहाँ ये था। और यहाँ पर क्या है, a प्लस बी एक्स। देखो रिमाइंड कर लो, जो हमने सबसे फर्स्ट वीडियो पढ़ी थी इसकी, ये थी हमारी जनरल फॉर्म। तो वहाँ पर बस क्या चेंज है, x की जगह a प्लस बी एक्स। अब हम क्या किया करते थे, जो भी डेरिवेटिव होता था, सपोज मेरे पास यहाँ स्क्वायर था तो उसकी वैल्यू हम लिखते थे डी डैश माइनस वन, है ना। इस पूरे की वैल्यू तो ये हो जाएगी। अब वहाँ पर x की जगह है a प्लस बी एक्स, ठीक है। थोड़ा सा चेंज आना है, बाकी सारा प्रोसीजर वहाँ पर भी वही है। हम x को क्या अज्यूम करते थे, e की पावर z, तो यहाँ पर भी यही करेंगे, बस यहाँ पर क्या करेंगे a प्लस बी एक्स। ये जनरल फॉर्म आप देख लेना, p1 p2 ये सब कॉन्स्टेंट है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट में। कैसे, a प्लस बी एक्स को क्या मानेंगे, e की पावर z, जैसे पीछे था ये इधर आ जाएगा, तो log इसकी वैल्यू आ गई, ये z के इक्वल आ गया log a प्लस बी एक्स एंड डी बाई डी जेड डी डैश के इक्वल। अब जब क्वेश्चन हम करेंगे वहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि इस b का रोल है, बस b की वैल्यू क्या होगी। सपोज हमारे पास ओनली आ जाता है यहाँ पर a प्लस एक्स, तो b नहीं है ना कॉन्स्टेंट टर्म, तो b की वैल्यू है 1, ठीक है। तो वहाँ पर b का एक रोल आने वाला है, वो मैं क्वेश्चन में आपको भी बता दूंगी। क्योंकि जैसे यहाँ पर ये है n है, मैं मान लो मेरे पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है d3y डी एक्स क्यूब, ठीक है, एंड यहाँ पर एक्स क्यूब होता है, सपोज ऐसा कुछ है जिसका क्यूब, तो डी डैश जो भी वैल्यू होती है डी डैश माइनस वन, सॉरी, एंड ब्रैकेट डी डैश टू, ये तो हम रखेंगे, वो होती है इसकी अगर एक्स होता। और ये जो होगा यहाँ पर बी की जो भी वैल्यू होगी, अगर यहाँ बी की जो भी वैल्यू है तो ये जो क्यूब है वो यहाँ पर क्यूब ऐसे लग जाएगा, ठीक है। अब 1 है, 2 है, 3 है, जो भी इस क्वेश्चन में होगा। तो चलो क्वेश्चन करते हैं इसका। ये रहा हमारा एग्जाम्पल 1, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो ये x प्लस ए, यहाँ पर भी x प्लस ए, इससे ही आप समझ जाओगे, हो सकता है आइटम इधर भी हो सकती थी, ठीक है। तो ये हमारी जो है ये होमोजीनियस नहीं है, इसको हमें रिड्यूस करना है होमोजीनियस फॉर्म में। तो क्या करेंगे, x प्लस ए को मैंने लिख लिया a की पावर z, इधर गया तो ये हो जाएगा log x प्लस ए, इधर z बचेगा, तो z की वैल्यू क्या आ गई ये, एंड डी बाई डी जेड को हम डी डैश बोलेंगे। तो यहाँ पर देखो b की क्या वैल्यू है 1, क्योंकि हमारे पास क्या है बी एक्स प्लस ए है ना, b की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1, a तो a ही है, तो b 1 है। तो अब इट इज़ रिड्यूसेस टू किस फॉर्म में आ जाएगा, देखो अभी मैंने बताया ये स्क्वायर आ रहा है ना, जनरली जो हम उसमें बात करते थे स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती थी डी डैश मल्टीप्लाई डी डैश माइनस वन। अब इस b पर सब कुछ डिपेंड है, यहाँ 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि सेकंड ये स्क्वायर है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलो x प्लस ए एंड दिस, इसकी वैल्यू डी डैश होती है अगर सिंपल x है, यहाँ पर b की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर आ गया मल्टीप्लाई में 1 एंड 4 बाहर था इसलिए 4 प्लस 6, ये तो ऐसे ही रहेगा। ये यहाँ से x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है, x प्लस ए इज इक्वल टू ई की पावर z होता है ना, तो x को मैं यहीं रखूँ, अगर a इधर जाए तो e की z माइनस ए, तो यहाँ पर वैल्यू रख दी। अब इसको अंदर सोल्व कर लो, डी डैश स्क्वायर माइनस डी डैश, यहाँ पर 4 डी डैश, ये आ गया 5 डी डैश, ये आ गया। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, m रखो, m स्क्वायर माइनस m, ये हम कर चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चन में, आप कर लेंगे वेरी इजीली। 3 2 जा 6 फैक्टर होता है, एंड 3 प्लस 2 करके 5 आ रहा है बड़ा इजीली, तो ये हमने यहाँ पर रख दिया, फैक्टर्स हमारे आ गए, n की वैल्यू 2 एंड 3। जब n की वैल्यू आ चुकी है रियल, तो सी एफ क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, c1 e की पावर, ये जो पहला रूट आया है 2 एंड z, एंड c2 e की पावर 3z। अब यहाँ पर e की पावर 2z की वैल्यू रख दो, e की पावर z को हमने क्या बोला हुआ है x प्लस ए, तो 2z जब भी आता है यानी कि उसका स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस ए का स्क्वायर एंड इसका क्यूब, क्योंकि देखो e की पावर 2z पहले भी बता चुकी हूँ मैं, तो e की पावर z का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाती है, a की पावर m की पावर n अगर कुछ है तो वो क्या हो जाता है a की पावर mn मल्टीप्लाई हो जाती है। ये हुआ सी एफ। अब बात करते हैं अपने पर्टिकुलर इंटीग्रल की, राइट साइड फंक्शन क्या है x, यहाँ पर देखो क्या है ये, इसका हम अब निकालेंगे पी आई, हमें पी आई निकालना है। तो पी आई नीचे हमने लिख ली अपनी हमारी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन से पहले जो आती है इक्वेशन डी डैश के टर्म में ही, एंड इधर जो राइट साइड फंक्शन है, तो इन दोनों को मैंने सेपरेट करके लिख लिया। एंड एक चीज़ और, कांस्टेंट टर्म के लिए हमारे पास पी आई निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि e की पावर 0 क्या होगी 1 ही होती है, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 ही आता है, तो e की पावर 0 1 होगा, e की पावर 0 को मैंने लिख लिया 0z, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई z भी 0 ही होगा, तो इसको इस फॉर्म में लिख लिया है
इससे हम फिर इसको सोल्व कर सकते हैं। देन मैंने ये सेपरेट कर दिया, एक बार इसके साथ एंड एक बार इसके साथ। अब यहाँ पर सिंपली हम क्या करते हैं, पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं हम ऐसे, z अल्फ़ा z होता है ना, अल्फ़ा की वैल्यू जो भी होगी वो यहाँ डी डैश की जगह रख दो। 1 है, 0 नहीं आना चाहिए, ये जो एफ डी है नॉट इक्वल 0, 0 बनता है तो फिर अलग पैटर्न था ना, मैंने बताया है। यहाँ पर 0 नहीं बन रहा है तो आप सिंपली यहाँ पर 1 रख देंगे, 1 आ गया, यहाँ पर 1, 5 मल्टीप्लाई 1, 5 आ गया, ये 6, 6 एक साथ में से 5 गए 2, एंड यहाँ पर सेम ऐसे ही 0 रख देंगे, तो ये भी 0, ये भी 0, बचा ओनली 6, तो 6 आ गया। एंड ये सब एज इट इज़, e⁻0 z खत्म ही, मतलब ये तो कुछ था ही नहीं, हमने बस सॉल्व करने के लिए लिखा था, तो a/6, एंड ये आ गया e⁻z/2। e⁻z की वैल्यू क्या है, x + a/2, एंड ये दिस, ये हमारा आ चुका है pi। अब जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, y = CF + PI, तो CF एंड प्लस PI, एंड यही हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। इसका हम एक और एग्जांपल करेंगे बस, और फिर ये टॉपिक हमारा जो है कंप्लीट होने जा रहा है, पूरा ही कंप्लीट हो गया, बस एक वीडियो और आनी बाकी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब माई चैनल। आगे मैं ऐसे टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, BSc एंड आई एम ट्राइंग टू सम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स टॉपिक्स भी देखते हैं, लेट्स सी। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय।